गोदरेज कंज्यूमर पर टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, मेजरली सभी ने ही थम्स अप दिया है गोदरेज कंज्यूमर को, नंबर्स को लेकर भी, वॉल्यूम पार्ट को लेकर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नया मैनेजमेंट चेंज हो रहा है वो यहाँ पर ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहे हैं। एक आउट परफॉर्म रेटिंग है CLSA की तरफ से, 800 रुपये का टारगेट, यानी कि मौजूदा स्तर 710, वहाँ से करीब करीब 90 रुपये ऊपर का टारगेट। क्रेडिट स्विस मानता है कि करीब 875 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। आउट परफॉर्म रेटिंग उनकी तरफ से भी है। और जेफरी सबसे बोल्ड कॉल, करीब 840 से बढ़ा के सीधे सीधे 1000 रुपये का टारगेट उन्होंने यहां पर रखा है और बाय की रेटिंग दी है। तो एक मेजर बुलिश टारगेट जेफरीज की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप लाइन सबको इन लाइन दिखाई पड़ रही है। डिलीवरी जो मेजरली बॉटम लाइन भी है वो मोर लेस इन लाइन ही के आसपास वो मान के चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पर्सनल केयर कारोबार अगले 4 से 5 सालों में एक बड़ा ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर होकर सामने आ सकता है। नया CEO अपॉइंटमेंट ये स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है यहां से आने वाले समय में, जेफरीज का क्लियरली मानना है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुधीर सीतापति का आना मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा गेम चेंजर होगा इस कंपनी के लिए। तो आप गोदरेज कंज्यूमर अगर बेट कर रहे हैं तो नंबर्स तो है ही क्रूशियल, प्लस मैनेजमेंट चेंज एक बड़ा गेम चेंजर, री रेटिंग की पॉसिबिलिटी जता रहा है। टारगेट्स आ रहे हैं। देखिए, सीमेंस के लिए नंबर्स भले इसके पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने थोड़ा सा थम्स डाउन दिया है, कट डाउन किए अपने टारगेट्स को। करीब करीब 1520 के टारगेट है अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ ही। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बात की कि C&S सेगमेंट जो है कंपनी का, वहाँ पर इनलाइन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन किया है बाकी कंपनी से के मुकाबले। तो ABB के मुकाबले कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो जो है थोड़ा सा कमज़ोर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और वहाँ पर कंपनी के जो बाकी सेगमेंट्स हैं, पावर सेगमेंट्स हैं ऑल, वो भी ABB की कंपैरिजन में थोड़े से ढीले दिखाई पड़ रहे हैं, ये उन्होंने माना है। हालांकि उन्होंने ये बात साफ की है कि नंबर्स वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव सेगमेंट्स को लेकर अनुमान से नीचे हैं, इसीलिए अपने टारगेट्स को नीचे की तरफ कट कर रहे हैं। करीब करीब 1549 रुपए के आसपास के टारगेट्स, 1520 रुपए के आसपास टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। देखिए, PSUs में वैसे भी एक अच्छी वैल्यू है जिसकी अभी आप बात कर भी रहे थे, और स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ साथ अब ब्रोकरेज की तरफ से भी थम्स अप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है OMC स्पेस के अंदर, जहां पे जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है OMCs को लेकर। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे OMCs के जो प्राइसेस हैं रिसेंटली हाइक हो रहे हैं, वो इस पूरे स्पेस के लिए फर्दर रियलाइजेशन का रास्ता खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। GRMs अगर थोड़े से और रिकवर कर जाए तो वो शायद BPCL जैसी कंपनीज के लिए एक फर्दर बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उन्होंने HPCL और BPCL दोनों को तवज्जो दी है, लेकिन उनका कहना है कि BPCL से ज्यादा बेहतर सिचुएशन में अभी HPCL है, तो आप उसके ऊपर भी फोकस करके चल सकते हैं। और नियर टर्म में उनको दिखता है कि जैसे जैसे प्राइस का एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, वैसे वैसे स्टॉक की या पूरे सेक्टर की री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज जताई जा सकती है। तो IOC, BPCL, HPCL, उसमें प्रिफर्ड पिक BPCL और HPCL, और मोस्ट प्रिफर्ड पिक जो है वो है HPCL, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं जेफरीज की तरफ से।